Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. Dear students, today we will do part D, writing of Unit 2, Be Grateful poem, Allah Loves Me. Part D is the last part of this unit. Rest of the parts A, B, C we have done already and their links are given below. Let's start part D. Learning to write. Read the given paragraph and notice the use of conjunctions. आप देखते हैं कि conjunctions होते क्या हैं. Conjunctions are words that join words, phrases or sentences. For example, and, but, or, because, etc. are the most frequently used conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि अल्फाज को और जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, उनके दरमियान रब्त कायम करते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं. उर्दू में हरूफ जार भी कह सकते हैं. और इंग्लिश में ये कौन कौन से हैं एग्जांपल्स देखें. एंड है, बट है, और है, बिकॉज जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं. अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसमें इस्तेमाल किए गए कंजंक्शंस को देख लेते हैं. अली एंड अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड. देखें, बिकॉज यहाँ पे यूज़ हुआ क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए अली और अहमद स्कूल नहीं गए. फिर है दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग इन देयर रूम. एंड भी क्या है? कंजंक्शंस है. कंजंक्शन की एग्जांपल है एंड का मतलब होता है और. देखें, ये खेल रहे थे और उछल रहे थे कमरे में. और खेल रहे थे और उछल रहे थे. ठीक है, प्लेइंग एंड जंपिंग. नेक्स्ट इज अली वॉज हंग्री सो का मतलब होता है तो. फिर भी होता है इसका मतलब. अली वॉज हंग्री सो ही वेंट टू दी कैबिनेट एंड सॉ डिफरेंट स्नैक्स इन इट. ठीक है, अली को भूख लगी थी इसलिए वो कैबिनेट में गया और उसने बहुत सारी खाने के स्नैक्स वगैरह देखे. ठीक है. ही ग्रैब्ड अ फ्यू एंड आस्क्ड अहमद. उसने कुछ उठाए लिए और अहमद से कहा कि डू यू लाइक टू टेक चिप्स और बिस्किट. चिप्स खाओगे या बिस्किट. और का मतलब होता है या. तो ये देखें, बिकॉज एंड सो और यूज़ किए गए हैं यहाँ पे. अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव कंजंक्शंस इन योर नोटबुक. स्टूडेंट्स, अब हम इन कंजंक्शंस का यूज़ देख लेते हैं और इसकी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं. सबसे पहले है एंड इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट शो अ सिमिलर आइडिया. अब एंड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एंड जो है उन अल्फाज को और जुमलों को जोड़ता है जहाँ पे एक ही किस्म की के ऑब्जेक्ट्स हों, एक ही किस्म का कोई आइडिया हो या चीज़ें हों. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेंसिल एंड एन अरेज़र. कि मेरे पास एक पेंसिल और अरेज़र है. अब देखिए, पेंसिल और अरेज़र एक ही कैटेगरी के यानी कि स्टेशनरी आइटम्स हैं, इसलिए इनके दो चीज़ें हैं तो इसलिए इनके दरमियान इनको जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ. फिर है हमारे पास बट. ठीक है, एंड की एक और एग्जांपल देख लेते हैं. सारा एंड सन्ना आर नेबर्स. अब बट को देखिए, बट का यूज़ कहाँ पे है? बट इज़ यूज टू जॉइन टू आइडियाज़ दैट आर ऑपोजिट. दो मुख्तलिफ आइडियाज़ जहाँ पे हों, सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में, अल्फाज में दो मुख्तलिफ चीज़ें हों, उनके दरमियान ये रब्त कायम करता है. किस तरह से? बट की हम एग्जांपल देख लेते हैं. अली इज़ पुअर बट हैप्पी. ठीक है, गरीब है लेकिन खुश है. एक देखें, पुअर और हैप्पी ऑपोजिट हैं दोनों चीज़ें, कोई मैच नहीं है, लेकिन इनको ये देखें बट के ज़रिए लिंक कर रहा है. बट का मतलब है लेकिन. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बिकॉज. बिकॉज इज़ यूज टू शो रीज़न. ठीक है ना, जहाँ पे रीज़न बताने के लिए बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जुमले में. अब इसकी एग्जांपल क्या है? आई डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ठीक है, रीज़न बता दिए कि बारिश हो रही थी. मैं स्विमिंग के लिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी. रीज़न बता दिए. बिकॉज किसके लिए यूज़ होता है? रीज़न के लिए. फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं. वी कुड नॉट स्लीप बिकॉज इट वॉज टू हॉट. रीज़न बता दिए कि इट वॉज टू हॉट, बहुत गर्मी थी इसलिए मैं नहीं सो सका.
फिर हमारे पास जो कंजक्शन है सो इज़ यूज टू शो रिजल्ट, ठीक है ना। सो रिजल्ट जहाँ पे शो हो रहे हों तो तब ये यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सो की एग्जांपल देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग सो द गेम वॉज कैंसल्ड, ठीक है। फिर है हमारे पास और का यूज़ देख लें। यूज़ टू शो अ चॉइस, कि आपने जैसे एग्जांपल में आपने पढ़ा कि बिस्किट खाने हैं या चिप्स खाने हैं, दो आपके पास चीज़ें रख दी जाएंगी, उसमें से आपने चॉइस जब आपको पेश की जाती है तो उसमें और का यूज़ होता है। इफ़ का यूज़ देखें कैसे है। इफ़ इज़ यूज टू शो कंडीशन जहाँ पे शर्त आ जाती है कि ऐसा नहीं तो फिर ऐसा होगा, तो तब ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ का मतलब होता है अगर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट विल बी रेन, ठीक है ना। अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कंडीशन लगा दी बारिश की। ऑल्दो भी अभी आप ऑल्दो में नहीं करवा रही, ठीक है। नेक्स्ट में भी आपके लेसन में ऑल्दो भी आ जाए। बहरहाल जितने आज आपने किए हैं इनका मज़ीद एक एक जुमला आप खुद से भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशनल वर्ड्स, ठीक है। अभी हमने किए थे लिंकिंग वर्ड्स जिनको कंजंक्शंस भी कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये थोड़ा सा टॉपिक है ट्रांजिशनल वर्ड्स। अब देखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होती हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स भी होते हैं या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, 2-3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है। तो क्या होते हैं ये, एक सोच जो है, थॉट जो है, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं रीडर्स का इस सेंटेंस पे, जुमले पे, उस राइटिंग पे, पढ़ने वाले का, ठीक है ना। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं कि एक सोच जो है वो डेवलप करते हैं सेंटेंसेस पे और वर्ड्स पे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके अभी आपने किए थे ना ये कंजक्शंस, क्या है, द मोस्ट बेसिक ट्रांजिशनल वर्ड्स आर कंजक्शंस, ठीक है। बेसिक्स ये कंजक्शंस जो है एंड और ये ट्रांजिशनल वर्ड्स में भी आते हैं, क्योंकि वो भी लिंक करते हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, और ये भी एक उसमें सोच जो है सोचने पे मजबूर कर देते हैं रीडर को, एक सोच पैदा करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पे एंड, ये देखें कंजक्शन वर्ड था, हमने पढ़ा फॉर इंटेंस जो है वो ट्रांजिशनल की एग्जांपल है, ट्रांजिशनल वर्ड की। आर यूज टू इलस्ट्रेट के बढ़ाते हैं, इजाफा करते हैं, रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी सेड के पहले क्या कहा गया है। वी यूज़ देयर फॉर टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, फिर हम देयर फॉर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्शन के रिजल्ट को शो करने के लिए। तो यहाँ पे आज हम 3 ट्रांजिशनल वर्ड्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटेंस एंड देयर फॉर। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं उर्दू में आपको बता देती हूँ कि ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो एक फ़िक्रे से दूसरे फ़िक्रे, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, एक ख्याल से दूसरे ख्याल में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो अल्फाज, वो ट्रांजिशनल वर्ड्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन का देखिए मतलब है कि मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। तो एक ख्याल से दूसरे ख्याल में मुंतकिल करने के लिए जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं उनको ट्रांजिशनल वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल भी ट्रांजिशनल वर्ड है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वी ईट हेल्दी फूड, फॉर एग्जांपल एग, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखें फॉर एग्जांपल का यूज़ किया गया, पहले उसने बताया कि हाँ मैं जो है मुतवाज़न ग़िज़ा खाता हूँ। अब आगे डिटेल भी बता दी, फॉर एग्जांपल एग, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो देखें जो फॉर एग्जांपल यूज़ हुआ वहाँ रीडर में एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि क्या क्या, मिसाल के तौर पे क्या क्या खाता है, मुतवाज़न ग़िज़ा में क्या क्या शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट इन योर लाइफ, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर।
ठीक है, पहले वो कह रहे हैं कि अच्छी आदत अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, और वो अच्छी आदत बताने के लिए उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल का ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ किया है। मिसाल के तौर पर दूसरों की मदद करना और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना। ठीक है, फिर है फॉर इंटेंस। फॉर इंटेंस भी ट्रांजिशनल वर्ड है। फॉर इंटेंस डिलाइट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सोरो। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है फॉर इंटेंस की। फिर है फॉर इंटेंस आर डिज़ाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज। उसके बाद हमारे पास थर्ड है देयर फॉर। ही केम फर्स्ट, देयर फॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज। वो पहली पोजीशन पे आई है, पहले नंबर पे, इसलिए। देयर फॉर का मतलब है इसलिए। आई एम स्लीपी, देयर फॉर आई एम गोइंग टू बेड। मुझे नींद महसूस हो रही है, इसलिए मैं बेड की तरफ जा रही हूँ। हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड से रिलेटेड अब क्वेश्चन है। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। जितने आपने 3 जो ट्रांजिशनल वर्ड्स किए उनमें से कोई से भी 2 यूज़ करके उन पे 2 सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, तो एक ट्रांजिशनल आपका वर्ड है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर किस लिए यूज़ होता है? रिज़ल्ट या किसी चीज़ का इफ़ेक्ट, किसी एक्शन का इफ़ेक्ट शो करने के लिए। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा देयरफॉर का? सारा's मदर डज हर होमवर्क डेली फॉर हर, देयरफॉर शी नेवर लर्न्स टू डू होमवर्क हरसेल्फ। ठीक है, ये इसका सेंटेंस बनेगा। फिर उसके बाद है फॉर इंटेंस। फॉर इंटेंस जो है कोई एग्जाम्पल देने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे स्मॉल इज़ द ऑपोजिट ऑफ बिग। फॉर इंटेंस सेंटेंस क्या बनेगा? फॉर इंटेंस स्मॉल इज़ द ऑपोजिट ऑफ बिग। फिर है एनसर्कल दोज थिंग फ्रॉम द गिवन आइटम दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड। प्लेन, नो। पेपर, yes, you will use for making a card. Paper. Football, no. Color, yes. Pencil, yes. Scissors, yes. Paper, color, pencil and scissors you will use for making a card. Next is use the given picture for writing the procedure of making card in correct sequence. अब इन पिक्चर्स को जो है ना, क्या है? यूज़ द गिवन पिक्चर्स फॉर राइटिंग द प्रोसीजर। जो तस्वीरें दी गई हैं इनको एक प्रोसीजर यानी कि तरीक़ेकार मेकिंग का कार्ड, ठीक है ना, कार्ड मेकिंग का तरीक़ेकार करेक्ट सीक्वेंस में आपने लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द थिंग्स विच यूज्ड फॉर मेकिंग कार्ड्स लाइक पेंसिल, सीजर, कलर, पेपर, चार्ट्स, गम एक्सेट्रा। Then cut a piece of chart paper in a square or rectangular form and cut some flower of paper and paste on it and color it and write any quotation or any greeting for your friend. Okay.